हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस पाठशाला। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे एनालिसिस आपको इसी तरह पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 इंग्लिश की चयन परीक्षा के कट ऑफ को लेकर, आंकड़ों को लेकर कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कैसे हो सकती है खुशखबरी और कैसे हो सकता है 40 नंबर, 50 नंबर, 45 नंबर पे भी सिलेक्शन। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सेशन को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ओबीसी उम्मीदवारों तक यह वीडियो पहुंचाइए ताकि उन्हें भी एक आइडिया हो कि कैसे कम नंबर होने पे सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी के कैटेगरी के कट ऑफ को लेकर इंग्लिश के बहुत फैक्चुअल बातें और एकदम ऑथेंटिक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ विद प्रूफ भी। मैंने सारे प्रूफ के स्लाइड्स भी लिए हैं, मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले हम नॉन गेस्ट की बात करेंगे, फिर गेस्ट की बात करेंगे। तो देखिए गेस्ट और नॉन गेस्ट 2 कैटेगरी में ओपन और फीमेल 2 अलग-अलग कैटेगरी है। एक सबसे बड़ी अपडेट है यहाँ पे मैं आपको शुरू करने से पहले ही उसी स्लाइड पे आपको लिए चलता हूँ। इस स्लाइड पे हम वापस आएँगे तो सबसे बड़ी बात ये है, ये इस आंकड़े को आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसमें अभी जो सीधी भर्ती नाम से नवीन पद दिए गए हैं, उसमें बैकलॉग नहीं लिखा है लेकिन एकदम फ्रेश पद, एकदम नवीन पद नहीं है, सीधी भर्ती करके दिया है। वहाँ पे ओबीसी के जो सीट्स हैं उन्हें 0 दिया गया है और ईडब्ल्यूएस को 0 दिया गया है। यहाँ से आप इंग्लिश में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 816 पद पिछली भर्ती 2018 में दिए गए थे जिसमें 4 से 54 लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन 362 13% होल्ड के कारण अभी भी नियुक्तियां अटकी हुई है। तो ये जो 362 पद हैं, ये जो 362 पद हैं, ये ओबीसी के कैंडिडेट को बहुत फायदा देने वाले हैं। 362 पदों की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 362 पद जो 13% होल्ड है और अभी जो 27%, यदि हमारा ओबीसी का आरक्षण 27% हो जाता है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। एक-एक करके आपको बारीकियों से चीजों को समझना है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट का हमारे पास कॉल आता है, मैसेज आता है और स्पेशली ओबीसी कैंडिडेट को अपने नंबर को लेके, अपने सिलेक्शन को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आप ये याद रखिए, ये जो लेटर है ये ऑथेंटिक लेटर है जो डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था। इसके फर्स्ट वाले पेज को मैंने नहीं लिया है क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता है। तो यहाँ पे जो 362 पद हैं, ये बचे हुए हैं पिछली भर्ती के 13% होल्ड में है। यदि यहाँ से 13% होल्ड क्लियर हो जाता है, तो एक बात ध्यान देने वाली है कि जो कैंडिडेट्स बचे हैं वो सिर्फ यहाँ पे 32 कैंडिडेट्स बाकी हैं। 32 कैंडिडेट्स यदि 13% अनहोल्ड होता है तो लग जाएंगे, तो उसके बाद भी यहाँ से 330 सीटें बच जाती है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगी, फ्रेश पद में आएगी। और जहाँ पे ट्राइबल डिपार्टमेंट में अभी हमारे ओबीसी कैटेगरी में 00 पद दिख रहा है, वहाँ पे 330 पद जोड़ जुड़ जाएंगे जो कि दो तरह से बटेंगे, गेस्ट और नॉन गेस्ट में। अगर इसका हम हाफ हाफ भी कर दे तो 165 और 165 होता है। अगर 165 का भी मेल और ओपन और फीमेल में बांट दें तो लगभग लगभग 80-82 सीटें हमारे पास आती है। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड में उन सारी बातों को रखा है और एक और सवाल है उसको भी हम पहले क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे ओबीसी एस्पिरेंट का हमारे व्हाट्सएप में या हमारे चैनल पे कमेंट्स में या पर्सनल कॉल में एक हमेशा उनके मन में सवाल होता है कि 1776 आवेदन आखिर हुए कैसे ओबीसी के, जबकि ये फैक्ट भी बात है, उनका सवाल भी जायज है। क्योंकि देखिए 1336 लोग 2023 की पात्रता परीक्षा पास हैं और अगर हम बात करें कि जब 32 ही कैंडिडेट हमारे पास बाकी हैं पिछली भर्ती के ओबीसी कैटेगरी के, तो 1336 और 32 होते हैं। और आज एक आरटीआई जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था उसमें हमारे पास जो ओबीसी के कोर्ट केस वाले फॉर्म हैं वो 198 होते हैं। तो ऐसे मिला के हमारे पास 1566 होते हैं। अगर इन हम सबको टोटल कर दें तो 1566 हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म होने चाहिए कोर्ट केस को इंक्लूड करके। अब इसके अलावा भी अगर हम 1776 में से माइनस कर दें तो 210 फॉर्म अतिरिक्त हो रहे हैं। तो ये कहाँ से आए, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे ओबीसी के एस्पिरेंट्स को है। तो आज मैं इसका भी जवाब देता हूँ और मैं आपको ऑथेंटिक रूप से बताता हूँ कि ये वो कौन से कैंडिडेट हैं, ये कहाँ से आए हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी। देखिए यदि आप देख पा रहे हैं तो ये एक लिस्ट है 2018 भर्ती के। यहाँ पे जो भी 2018 के जो उस समय
पात्रता और चयन अलग-अलग नहीं होती थी, तो उस भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। अलग-अलग रीज़न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी आंकड़े को मैं और बेहतर तरीके से बताता हूँ। देखिए ये है, आप आइडिया के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ भी मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक आंकड़ा आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो संभाग वाइज़ है। 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे आंकड़ा जो है हमारा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए जो संभाग है हमारे पास, उस समय मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 9 संभाग हैं। 9 संभाग में अलग-अलग संभाग के मिलाकर कुल 545 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। पूरी रिजेक्ट लिस्ट मेरे पास रखी है। जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं और अन्य मिला के कैंडिडेट है, 545 यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे। कारण वही था, किसी के ग्रेजुएशन में इंग्लिश का ना होना, किसी के दस्तावेज समय पे पूरे ना होना। तो यहाँ पे अब ये 545 है, अब ये वो लोग हैं जो 2018 की इंग्लिश से पात्रता परीक्षा पास हैं और ये अपीयर हो गए हैं 2023 में। तो अचानक से यहाँ से संख्या बढ़ी है। और एक और रीज़न है संख्या बढ़ने का, कि जो वर्ग 2 में पिछली भर्ती में चयनित हो चुके हैं, मान लीजिए कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहता था, लेकिन उनका सिलेक्शन ट्राइबल डिपार्टमेंट में हुआ है, तो उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है और उन्होंने भी पेपर दिया है कि हम डीपीआई में चले जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं। इसीलिए हमारे पास ये जो 210 फॉर्म है ये अतिरिक्त आए हैं। अब इसमें से किसके कितने नंबर हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी ने सीरियसली तैयारी की हो, किसी ने ना की हो, या कोई कैजुअली दे दिया हो। तो ये बहुत सारे जो सवाल थे कि 1776 और 1566 के बीच में ये 210 फॉर्म का अंतर कैसे है। तो आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले एनालिसिस के तरफ। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो 362 पद हैं, अगर वो 32 लोग लग भी जाते हैं, है ना, तो भी हमारे पास जो सीटें आएंगी, अभी देखिए हमारे पास 14% से 69 है। अगर 27% होता है तो 138 हो जाएंगे, ये भी 138 हो जाएंगे। देखिए ये सारे आंकड़े यहाँ पे मैं इन्हें सर्कल कर देता हूँ। और अगर ये पद भी जुड़ जाते हैं, अगर 13% अनहोल्ड हो जाता है, तो हमारे पास देखिए चारों मतलब ओबीसी की चारों तरह की चीज़ें जो नॉन गेस्ट और गेस्ट में है, ओपन और फीमेल कैटेगरी, इसमें सीटें हो जाएगी 218 से 220। तो सारी कैटेगरी में यही होना है कि अगर अनहोल्ड होता है 13%, अभी माननीय न्यायालय में ये केस है, तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से माहौल लग रहा है, फैसला तो होना ही है। हो सकता है थोड़ी नियुक्ति में देरी हो जाए, फैसला आने में देरी हो जाए, लेकिन देर सवेर ही होगा, लेकिन ज़रूर होगा। तो किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब इतनी सीटें हो जाएगी तो होगा क्या? इतनी सीट होने पे देखिए भाई, बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे आपके। देखिए इससे पहले और छोटी सी हम आंकड़ों को लेकर बात कर लेते हैं, कि पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहीं पे 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। ये 1776 का डाउट तो आई थिंक सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 528 गेस्ट के फॉर्म है। आज जो आरटीआई का जवाब और जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें 198, वहाँ पे 198 में से 120, ये तो आप इसको लगभग ऑफिशियली अथेंटिक नहीं है, लेकिन आप इसको लगभग अथेंटिक माने, क्योंकि जो हमारे साथी हैं, साथ के लोग हैं, उनमें से बहुत सारे उनके दोस्त लोग हैं जो इस याचिका में हैं। तो ये 120 लोग तो एग्जैक्टली आंकड़ा है कि ये ओनली गेस्ट हैं। अब इसमें ये भर है कि मेल और फीमेल मिलाकर है, तो इसमें फीमेल की संख्या बहुत कम है। अब 198 की अगर हम बात करें, तो इसमें मेल की संभावना है कि 150 होंगे और 48 होंगी फीमेल। ये तो ओवरऑल हो गई, लेकिन अगर गेस्ट गेस्ट की बात करें तो 120 जो फॉर्म भरे गए हैं वो गेस्ट के भरे गए हैं, जिसमें मेल फीमेल है। तो इसमें भी हमारे दोस्तों का, एस्पिरेंट का, जो साथ में कोर्ट केस लगाने वालों से हमारी बातचीत हुई है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा संख्या मेल की ही है और फीमेल की यहाँ पे संभावित 30 और ये 90। तो ये एक आंकड़ा हो गया। इसके अलावा देखिए, जब इतने फॉर्म यहाँ पे ऐड होके आए हैं, तो इनके अगर मान लो कोर्ट केस इनका खारिज हो जाता है, तो ये मेरिट लिस्ट में ही नहीं आएंगे, तो इतनी संख्या कम हो जाएगी। यहाँ पे एक और आंकड़ा है, यहाँ पे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 90 प्लस ओबीसी वाले गेस्ट हैं, अभी हम गेस्ट की बात करें, तो ये जो फॉर्म है, लगभग जितने फॉर्म है उसमें से गेस्ट ऐसे 100 का आंकड़ा लगभग निकल कर आ रहा है कि 100 लोग होंगे जो प्री में 90 और 90 प्लस नंबर ले आए होंगे। तो उसमें भी 70 लोग कम से कम मेल ही मेल आपको मिलेंगे और 30 फीमेल मिल जाएंगी।
तो यहाँ पे अगर ये पूरा आंकड़ा को हम कंप्लीट करते हुए या इनको सही मानते हुए चलें, तो इस स्लाइड में आपको बेहतर अच्छे से समझ में आएगा कि फिर कहानी क्या होने वाली है। देखिए यहाँ पे भी एक-एक चीज़ें मैंने अलग से लिख दी है। यहाँ पे देखिए 356 फॉर्म है मेल गेस्ट के, ओबीसी के और 172 है फीमेल के। यदि मान लीजिए यहाँ से 70 लोग जाते हैं, ठीक है? अगर आपके 120 में से 90 लोग चले जाते हैं, जो कि गेस्ट के कोर्ट केस के फॉर्म है। अगर मान लीजिए इसमें 70 लोग और फ्री में 90 और 90 प्लस वाले चले जाते हैं, तो ये आंकड़ा आपका 160 हो जाएगा। अब अगर आप 160 माइनस करेंगे 356 में से, तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत कम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ संख्या जो रह जाएगी वो बचकर रह जाएगी यहाँ पे 196। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 150 का आंकड़ा चले जाता है तो यहाँ पे 196 और अभी अगर हम 14% से माने तो 196 अगर आंकड़ा बचता है। देखिए ये पूरा कैलकुलेशन है और बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से और काफी रिसर्च के बाद बनाया गया है। अब इसमें अगर 14% से सिलेक्शन होता है तो 69 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब आप खुद ही देखिए पेपर के लेवल के हिसाब से कि 196 लोग अगर लीगल बचते हैं, इसको मैं राउंड फिगर में 200 अगर मान भी लूं, तो हमारे पास यहाँ पे 69 का सिलेक्शन होना है। अगर 27% लागू हो जाता है तो अभी जो हमारे पास शेष पद जो डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए हैं, उसी आधार पे यहाँ पे 138 सीटें 138 सीटें 138 सीटें हो जाएगी। और अगर मान लीजिए 27% क्लियर होता है, तो एक अच्छी खबर ये होगी कि इधर से भी हमको पद मिलेंगे। अगर मैं सारे पदों की बात करूं तो यहाँ पे 218 से 220 हो जाते हैं। मान लीजिए 200 का आंकड़ा अगर 230 तक भी जाता है, कम ज्यादा होके अगर मान लीजिए कम होता है या ज्यादा होता है, तो उसमें से भी तो ये 218 220 लगना है। आप भी इस बात को जानते हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपने भी अपना एनालिसिस किया होगा, आप न्यूज देखते होंगे, लगातार आप 27% आरक्षण के मामले को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो देखिए लगभग लास्ट स्टेज में है। सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि हम डंके की चोट पे ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। अगर मान लीजिए हमारे रिजल्ट के पहले क्लियर हो जाता है तो पहली ही लिस्ट में हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए वर्ग 2 की जॉब है, 32,800 रुपए बेसिक पे है, 70 80 90% के हिसाब से 3 साल परीक्षा अवधि होगी। लेकिन जैसे ही परीक्षा अवधि पूरी होगी 50,000 रुपए सैलरी होगी। और आज के जमाने में गवर्नमेंट जॉब कितना मुश्किल है, तो सोचिए वो पल। मैं तो हमेशा जब मैं इनिशियल स्टेज में था, जब मैं हमारे लेयर 3 वाले सर से पढ़ता था, श्याम मुजावादिया सर, तो उनका बस एक ही डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है कि आप मोटिवेशन के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आपको मंथ में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मैसेज आए कि यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 40,000 50,000। इससे आप मोटिवेट होते रहेंगे। आप भी एनालिसिस करते रहिए हमारे साथ जान पहचान के। देखिए बहुत सारे आंकड़े मुझ तक बहुत ऑथेंटिक रूप से इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी ग्रेड 2 वर्ग 2 इंग्लिश का मेंस दिया है और मेरे भी 70 नंबर है और ईश्वर ने चाहा तो सिलेक्शन भी होगा। साथ में वर्ग 1 की तैयारी भी करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं जो डायरेक्टली मुझसे जुड़े हैं, लगातार मेरी रोज उनसे बातचीत होती रहती है। बहुत सारे लोगों से फोन पे चर्चा करके सबके आंकड़े इकट्ठा करके हम ये बहुत सारी बातें करते हैं। तो देखिए अगर इस तरह से हुआ तो जब यहाँ पे 218 से 220 सीट हो जाना है, आज नहीं तो कल होना है, तो फिर आप देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो फॉर्म है हमारे नॉन गेस्ट ओबीसी के, अब 615 फॉर्म है आपके मेल के और 633 फॉर्म है। तो अगर इसमें से भी अगर 218 220 सीटें आती है, तो आप मान के चलिए कि 40% लोगों का तो सिलेक्शन होना है। तो अब आप पेपर के लेवल से आप देखिए एक बात की, जो 65 नंबर और 65 प्लस है, हम इससे भी पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि सारे के सारे ही थोड़ी ना लाए हैं। होता क्या है, देखिए आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके 75 नंबर है। अब अगर आप बहुत सारे लोगों से 10 लोगों से आपकी बात हुई, अगर 8 लोगों ने आपको ना 75 नंबर से कम बताए, तो कोई इशू नहीं है, आपके माइंड से वो निकल जाएगा। लेकिन 2 ही लोगों ने अगर आपको बताया कि मेरे 76 है, मेरे 77 है, तो आपके माइंड में वो चीज बस जाती है, यार मेरे से तो मुझसे तो ज्यादा ही लोगों ने नंबर लाए। तो ये ह्यूमन नेचर होता है। तो देखिए कट ऑफ हाईएस्ट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी पहले मैं बोल चुका हूँ, आप भी समझते होंगे। कट ऑफ का मतलब है मिनिमम नंबर जहां पे सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पे ओबीसी का नॉन गेस्ट का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा, है ना। आपको बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। अगर आपके कम भी नंबर हैं, अगर आपके अब मुझे लगता है अगर ये सब चीज़ें 27% वाली क्लियर हो गई और पेपर का लेवल, तो देखिए यहाँ से भी तो बहुत सारे अभी 615 633 में ये भी तो आंकड़ा होगा कि जो 90 और 90 प्लस वाले हैं वो यूआर में जाएँगे।
तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर अगर मैं ये ओबीसी के नॉन गेस्ट की भी बात करूँ तो यहाँ से भी 50 से 55% लोगों का तो सिलेक्शन होना है। और 50 से 55% लोगों का सिलेक्शन मतलब आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इतने लोगों का सिलेक्शन आप सोचिए, दूसरे सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा फॉर्म्स है, हजारों की संख्या में, 100 पद के लिए, 50 पद के लिए 20-20 हजार, 15-15 हजार, 5-5 हजार फॉर्म है, फिर भी उनका कट ऑफ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा हाई नहीं बताया जाता। तो देखिए कट ऑफ मिनिमम होता है और इससे जरूर सिलेक्शन होगा। अब हम थोड़ी सी ओबीसी गेस्ट वाली बात कर लेते हैं। देखिए गेस्ट वाले में तो होगा क्या, ऐसे ही यहाँ पे फीमेल के लिए तो 172 है, मान लीजिए यहाँ से हमने 30 लोग निकाल भी दिए तो 142 तो लगभग यहाँ पे बचते हैं। अब इसमें से अभी तो 69 का डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल का, लेकिन अगर 27% मिलता है तो 138 सीटें तो ऐसी हो जाती है, तो यहाँ से चले जाएंगे। अगर अब ये 80 सीटें भी और प्लस होती है तो आप सोच के चलिए कि ये ओबीसी के जो मेल गेस्ट हैं उनको मिलेगी। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे 356 है, अभी हमारा आंकड़ा समथिंग 196 आया था, इतने ही लोग लीगल रूप से बचेंगे जो ओबीसी फीम मेल गेस्ट हैं। तो आप सोचिए कि जब यहाँ पे इतने सारे पद हो जाएंगे, इधर के भी पद आएंगे, तो यहाँ से भी 30-40 पद। देखिए इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, फर्स्ट काउंसलिंग में ना हो, सेकंड में हो, बहुत लंबा समय नहीं होता। एक बार वर्ग एक में ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग का क्या होगा। देखिए विभाग प्रॉपर सेकंड काउंसलिंग कराता है, वर्ग एक की भी सेकंड काउंसलिंग। ओबीसी आरक्षण के कारण ही मामला लटका हुआ है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो 13% की लिस्ट में नाम है उनका, वहां तो ऐसा 13% अलग से लिस्ट नहीं दी गई थी, लेकिन पद के हिसाब से 13% का कैलकुलेशन हमारे साथियों ने किया है। बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लगातार पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं चीजों को लेके। लगातार वकीलों से बात करना, ओबीसी महासभा का लगातार प्रयास, बीच बीच में आंदोलन भी होते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आंकड़ा है ये मेरा तो मानना है कि अगर 27% होता है, अगर चीजें 27% तक चली जाती है, 27% अगर हुआ तो ये मान के चलिए कि जो ओबीसी के गेस्ट हैं मेल वाले और फीमेल, फीमेल तो लग ही जाना है जितनी क्वालिफाई है, और मेल भी अगर आपके 40 नंबर भी है तो आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, लेकिन अगर आप ओबीसी मेल हैं, ओबीसी फीमेल हैं और आप साथ में गेस्ट हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर 27%, देखिए हमारे वीडियो का थंबनेल का टाइटल भी है, अगर ऐसा हुआ तो 40 नंबर से भी सिलेक्शन होगा। और आप देखिएगा ये वीडियो यूट्यूब में ही रहेगा। जब 27% की चीजें क्लियर होगी तो आप देखिएगा 40 नंबर 42 नंबर जो क्वालिफाई है वो सारे लग जाएंगे। और हमारे नॉन गेस्ट ओबीसी भाई बहने, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी होप बनाए रखें, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर 27% हो गया तो 55 से 60 नंबर तक के सारे लोग लग जाएंगे। लिस्ट कम भी हो सकती है क्योंकि जितने ज्यादा लोग यूआर में जाएंगे, 90 और 90 प्लस वाले जिन्होंने पात्रता परीक्षा में लाया है, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप क्या करिएगा, ये सारे डाउट्स जो आपके मन में आते हैं ना, आप वीडियो को पूरा देखिए, आप स्किप मत कीजिए। अगर आप ओबीसी एस्पिरेंट हैं तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए, आपको जरूर समझ में आएंगी चीजें, आराम से देखिए। तो हमारे साथ आपने पूरे पेशेंस के साथ हमारे वीडियो को आपने वॉच किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को, चूंकि हमारा नया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे साथी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी बहुत प्यार मिल रहा है। अभी चैनल बने हुए ही लगभग एक सप्ताह हो रहा है, लेकिन 2-2 ढाई-ढाई हजार, 2600-2500 तक की वॉचिंग जा रही है। सबका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और व्हाट्सएप में भी अप्रिसिएशन के आते हैं। अगर हमको आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स अगर तुरंत चाहिए, अच्छे अच्छे फैक्ट्स चाहिए और वो भी ऑथेंटिक चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी डाउट रह गया हो वो कमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पेशली ओबीसी कैंडिडेट को कि आपको चीजें समझ में आई होगी। जितने भी डाउट थे, बहुत सारे सवाल थे, वो मुझे लगता है कि उनका जवाब आपको यहाँ पे मिला होगा। आप ध्यान से एक बार पूरे वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए, तो आपको बार बार चीजें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। डीएस पाठशाला आपका हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। बहुत सारी जो नियमावली है उन पे भी हम बात करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, लगातार करेंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।